नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे फाइब्रॉयड यूट्रस क्या है, फाइब्रॉयड यूट्रस के टाइप क्या होते हैं, फाइब्रॉयड यूट्रस के लक्षण क्या होते हैं, फाइब्रॉयड यूट्रस के कारण क्या होते हैं, फाइब्रॉयड यूट्रस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, फाइब्रॉयड यूट्रस का इलाज क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। गर्भाशय में रसौली फाइब्रॉयड क्या है। बच्चेदानी या गर्भाशय में रसौली फाइब्रॉयड एक प्रकार के मासल ट्यूमर होते हैं जो गर्भाशय गर्भ की दीवार में बनते हैं। रसौली को चिकित्सीय भाषा में लियोम्योमा या म्योमा कहते हैं। फाइब्रॉयड हमेशा कैंसरजनक नहीं होते हैं। फाइब्रॉयड एक या कई ट्यूमर के रूप में विकसित हो सकते हैं। यह सेब के बीज के समान छोटे और अंगूर के समान बड़े भी हो सकते हैं। असामान्य स्थिति में ये और बड़े हो सकते हैं। गर्भाशय फाइब्रॉयड में गर्भाशय के कैंसर का खतरा नहीं होता है, बल्कि यह कभी कैंसर में परिवर्तित नहीं होता है। ये ट्यूमर बड़े होकर पेट दर्द और पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का कारण बनते हैं। कुछ लोगों में इसके कोई संकेत या लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। हालांकि फाइब्रॉयड यूट्रस या रसौली का सही कारण अभी तक अज्ञात है। रसौली 35 वर्ष की आयु की लगभग 30% महिलाओं को और 50 की उम्र की लगभग 20 से 80% महिलाओं को प्रभावित करता है। ये आमतौर पर 16 से 20 वर्ष की उम्र में प्रजनन के समय विकसित होते हैं, जब एस्ट्रोजन का स्तर अधिक होता है। यदि एक बार फाइब्रॉयड विकसित हो जाता है तो यह रजोनिवृत्ति के बाद तक बढ़ता रहता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, फाइब्रॉयड सिकुड़ जाता है। अधिक वजन या मोटापे में गर्भाशय फाइब्रॉयड से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में बच्चेदानी में रसौली की स्थिति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रजनन समय में 25% महिलाओं में गर्भाशय फाइब्रॉयड पाया गया है। इनके अलावा कई महिलाएं ऐसी हैं जो छोटे फाइब्रॉयड से ग्रसित हैं, जिनकी संख्या अभी तक ज़्यादा नहीं है। देश क्षेत्र की जनसंख्या विस्तार के आंकड़ों के अनुसार भारत में गर्भाशय रसौली की कुल जनसंख्या में अनुमान 5.3 करोड़ है। गर्भाशय में रसौली फाइब्रॉयड के प्रकार, टाइप ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉयड्स। फाइब्रॉयड के टाइप गर्भाशय में उसकी स्थिति पर निर्भर करते हैं। नंबर 1, सबम्यूकोजल फाइब्रॉयड्स। ये फाइब्रॉयड गर्भाशय के स्तर के नीचे उपस्थित होते हैं और गर्भाशय की ओर फैले होते हैं। इनके कारण मासिक चक्र के दौरान अधिक लंबे समय के लिए और अनियमित रक्तस्राव होता है। सबसीरोसल फाइब्रॉयड। ये फाइब्रॉयड गर्भाशय के बाहर मांसपेशियों या गर्भाशय की दीवार में स्थित होते हैं। इनके कारण असामान्य अत्यधिक मासिक धर्म, पेल्विक पेन और रीढ़ की हड्डी पर दबाव का अनुभव होता है। नंबर 3, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड। ये फाइब्रॉयड गर्भाशय की मांसपेशियों में स्थित होते हैं और गर्भाशय गुहा में यह गर्भाशय गुहा यूट्राइन कैविटी के बाहर की ओर फैले होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी, मलाशय या पेल्विक पर दबाव डालते हैं, लेकिन जब तक ये आकार में बड़े नहीं हो जाते तब तक कोई लक्षण नहीं दर्शाते हैं। पेंडिकुलेटेड फाइब्रॉयड। ये रसौली गर्भाशय की दीवार के बाहर स्थित होती है, लेकिन गर्भाशय से जुड़े होते हैं। यह रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालता है, इस कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। सर्वाइकल फाइब्रॉयड्स। ये फाइब्रॉयड गर्भाशय की गर्दन में स्थित यानी सर्वाइकल में होते हैं और अत्यधिक असामान्य रक्तस्राव का कारण बनते हैं।
अब हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड के सिम्टम्स क्या होते हैं। अधिकतर महिलाओं में गर्भाशय में रसौली से पीड़ित होने पर कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। हालांकि असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव फाइब्रॉइड का सबसे सामान्य लक्षण है। यदि ट्यूमर गर्भाशय के अस्तर यूट्राइन लाइनिंग के पास होते हैं या अस्तर में होने वाले रक्त प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं तो यह अत्यधिक मात्रा में दर्दनाक, लंबे समय तक माहवारी होना, मासिक चक्र में स्पॉटिंग का कारण बनता है। फाइब्रॉइड के कारण अत्यधिक ब्लीडिंग होने पर महिलाएं आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से ग्रसित हो सकती हैं। रसौली के लक्षण उनके आकार, गर्भाशय में उनकी स्थिति और पेल्विक ऑर्गन से करीबी पर निर्भर करते हैं। आकार में बड़े फाइब्रॉइड के ये लक्षण हो सकते हैं जैसे पेडू में दर्द, पेल्विक पेन होना, मूत्राशय में लगातार दबाव होने के साथ ज़्यादा पेशाब आना, कई बार पेशाब आना रुक भी सकता है। मल त्याग के दौरान दर्द के कारण मलाशय पर दबाव का अनुभव होना, कभी कभी रसौली बार बार होने वाले मिसकैरेज का कारण होता है। यदि ऐसी स्थिति में उन्हें हटाया नहीं जाता है तो महिला कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती है। गर्भाशय में रसौली फाइब्रॉइड के कारण और जोखिम कारक क्या होते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड कॉज एंड रिस्क फैक्टर। गर्भाशय फाइब्रॉइड रसौली क्यों होता है। गर्भाशय में रसौली का सही कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन रिसर्च के अनुसार ये कारक इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिक परिवर्तन, जेनेटिक चेंजेस। कई फाइब्रॉइड में गर्भाशय की सामान्य कोशिकाओं से भिन्न जीन होते हैं। हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो गर्भधारण के लिए प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय के अस्तर के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जिस कारण फाइब्रॉइड का विकास भी होता है। फाइब्रॉइड में सामान्य गर्भाशय कोशिकाओं की तुलना में अधिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं। फाइब्रॉइड हार्मोन उत्पादन में कमी के कारण रजोनिवृत्ति के बाद हो जाते हैं। अन्य वृद्धि कारक, अदर ग्रोथ फैक्टर्स, जो पदार्थ शरीर में ऊतकों को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे इंसुलिन आदि, फाइब्रॉइड के विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि गर्भाशय फाइब्रॉइड गर्भाशय जो मायोमेट्रियम की स्टीम सेल से विकसित होते हैं। गर्भाशय फाइब्रॉइड का विकास भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। वे धीरे या तेज़ी से बढ़ सकते हैं या सामान्य आकार के भी रह सकते हैं। कई फाइब्रॉइड जो गर्भावस्था में मौजूद होते हैं, गर्भावस्था के बाद या तो सिकुड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गर्भाशय सामान्य आकार में वापस आ जाता है। फाइब्रॉइड के जोखिम कारक क्या होते हैं। प्रजनन की उम्र वाली महिला होने के अलावा ये स्थिति हो तो आपके गर्भाशय फाइब्रॉइड होने की संभावना हो सकती है, जैसे आनुवांशिकता, हेरिडेटरी। यदि आपकी माँ या बहन को फाइब्रॉइड है तो आपको भी फाइब्रॉइड हो सकता है। पर्यावरणीय कारक, इन्वायरोमेंटल फैक्टर्स, कम उम्र में मासिक धर्म की शुरुआत, गर्भ निरोधक का उपयोग, मोटापा, विटामिन डी की कमी, आहार में लाल मांस का अधिक सेवन, हरी सब्जियों और फलों का कम सेवन, बियर और शराब का सेवन फाइब्रॉइड के विकास के जोखिम को बढ़ाते हैं। गर्भाशय फाइब्रॉइड से बचाव कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। गर्भाशय फाइब्रॉइड होने से रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन नियमित व्यायाम करने से होने की संभावना कम जरूर की जा सकती है। एक स्टडी के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम करने वाली महिलाओं में गर्भाशय फाइब्रॉइड से पीड़ित होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, जैसे अपना वजन नियंत्रित रखकर, रेड मीट और शराब से दूर रहकर फलों और सब्जियों का सेवन करके आप गर्भाशय फाइब्रॉइड से ग्रस्त होने की संभावना कम कर सकती हैं। बच्चेदानी में रसौली के परीक्षण क्या होते हैं। डायग्नोसिस
डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। चूंकि फाइब्रॉइड में लक्षण महसूस नहीं होते हैं, इसलिए आमतौर पर ये नियमित यौन परीक्षण के द्वारा ही पाए जाते हैं। फाइब्रॉइड का पता इस प्रकार से लगाया जा सकता है, जैसे अल्ट्रासाउंड करा के। अल्ट्रासाउंड स्कैन या योनि की जांच द्वारा इसका निदान किया जाता है। यह गर्भाशय, ग्रीवा, सर्वाइकल और सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड का पता लगाने में मदद करता है। एमआरआई द्वारा फाइब्रॉइड का आकार और मात्रा का पता लगाया जा सकता है। स्टेरोस्कोपी द्वारा जांच के लिए गर्भाशय में कैमरे वाले एक छोटे दूरबीन का उपयोग किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो उसी समय बायोप्सी भी की जा सकती है। लैप्रोस्कोपी में एक छोटी लचीली ट्यूब पेट में डाली जाती है और गर्भाशय के बाहर के फाइब्रॉइड की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि आवश्यक हो तो उसी समय बायोप्सी भी की जा सकती है। अब हम बात करेंगे रसौली का इलाज, यूट्राइन फाइब्रॉइड ट्रीटमेंट। यदि फाइब्रॉइड के कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं या किसी महिला के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो उपचार की आवश्यकता नहीं है। यदि फाइब्रॉइड के कारण माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव होता है, अधिक ब्लड आता है, लेकिन और बड़ी समस्याएं महसूस नहीं होती हैं, तो महिला को इलाज नहीं कराना चाहिए। मेनोपॉज होता है तो उसके बाद जो है फाइब्रॉइड अक्सर सिकुड़ जाते हैं और लक्षण या तो महसूस होते हैं या पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। जब उपचार आवश्यक होता है तो दवा या सर्जरी द्वारा इसका इलाज किया जाता है। दवा द्वारा फाइब्रॉइड का इलाज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट के कारण शरीर कम एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे फाइब्रॉइड को कम करने में मदद मिलती है। JNRH मासिक धर्म चक्र को रोकता है, लेकिन उपचार बंद होने के बाद यह आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। JNRH के कारण रजोनिवृत्ति जैसे लक्षण जैसे हॉट फ्लैशेस, अधिक पसीना आना, वैजाइनल ड्राइनेस और कुछ मामलों में ओस्टियोपोरोसिस का खतरा आदि महसूस हो सकता है। ये फाइब्रॉइड को कम करने के लिए सर्जरी से पहले भी दिए जा सकते हैं। JNRHA अल्पकालिक उपयोग के लिए होते हैं। इसके उपचार के लिए अन्य दवाओं का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन वो बड़े फाइब्रॉइड के उपचार में कम प्रभावी होते हैं। अणु उत्तेजक दवाएं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को कम करती हैं, जो आमतौर पर माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव का कारण होता है। ये दवाएं दर्द निवारक भी होती हैं, जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करती हैं। गर्भ निरोधक गोलियां, बर्थ कंट्रोल पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से ओव्यूलेशन चक्र को नियंत्रित करने, मेनोरेजिया को कम करने में मदद मिलती है। लेवेनोगेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम में एक प्लास्टिक डिवाइस गर्भाशय के अंदर रखी जाती है, जिस कारण लेवेनोगेस्ट्रल नामक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन गर्भाशय के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ाने से रोक सकता है, इससे रक्तस्राव कम होता है। प्रतिकूल प्रभावों में एडवर्स इफेक्ट में 6 महीने तक अनियमित रक्तस्राव, सिर दर्द, स्तन असहजता और मुहासे हो सकते हैं। कुछ मामलों में पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं। सर्जरी, यदि लक्षण गंभीर हों तो सर्जरी आवश्यक हो जाती है। सर्जरी के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे हिस्टेरेक्टोमी। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़े हैं या रोगी को अत्यधिक रक्तस्राव होता है तो हिस्टेरेक्टोमी की सहायता से गर्भाशय निकालकर फाइब्रॉइड निकाला जा सकता है। यदि सर्जन अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब को निकाल देता है तो कामेच्छा में कमी और समय पूर्व रजोनिवृत्ति हो सकती है। मायोमेक्टोमी, फाइब्रॉइड मायोमेक्टोमी द्वारा गर्भाशय की दीवार से भी हटा दिया जाता है। यह उन महिलाओं के लिए लाभकारी है जो भविष्य में मां बनना चाहती हैं। बड़े फाइब्रॉइड या गर्भाशय के अन्य भागों में स्थित फाइब्रॉइड इस सर्जरी द्वारा नहीं निकाले जा सकते हैं। एंडोमेट्रियल एब्लेशन, अगर
फाइब्रॉइड गर्भाशय के आंतरिक सतह के पास स्थित हैं तो एंडोमेट्रियल एब्लेशन द्वारा गर्भाशय की परत को हटा दिया जाता है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, इस प्रक्रिया में फाइब्रॉइड के क्षेत्र में रक्त आपूर्ति बंद कर दी जाती है जिससे फाइब्रॉइड सिकुड़ जाते हैं। यह विधि 90% महिलाओं में फाइब्रॉइड के लक्षण को ख़त्म कर देती है, लेकिन यह उन महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है जो भविष्य में मां बनना चाहती हैं। अब हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड कॉम्प्लिकेशन के बारे में। बच्चेदानी में रसौंधी की जटिलताएं क्या हो सकती हैं। फाइब्रॉइड आमतौर पर जटिलताओं का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन यदि वे गंभीर हैं तो घातक हो सकते हैं। मेनोरेजिया या पीरियड्स में अत्यधिक ब्लीडिंग होना, इस स्थिति में महिलाएं माहवारी के दौरान सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं और डिप्रेशन, अवसाद, एनीमिया और थकान से ग्रस्त हो सकती हैं। पेट दर्द, पेल्विक पेन, यदि फाइब्रॉइड आकार में बड़े हैं तो निचले पेट में सूजन और असहजता हो सकती है। परिणाम स्वरूप कब्ज और मलत्याग में दर्द हो सकता है। गर्भावस्था संबंधी समस्याएं, गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि के कारण समय से पूर्व जन्म, सब समस्याएं और गर्भपात हो सकता है। बांझपन, कुछ मामलों में फाइब्रॉइड के कारण निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार से नहीं लग पाता है जिस कारण गर्भधारण नहीं होता है। गर्भाशय के बाहर बढ़ने वाला सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड गर्भाशय के आकार को बदल सकता है जिस वजह से गर्भधारण करना कठिन हो जाता है। लियोमियोसार्कोमा, यह कैंसर का एक अत्यंत दुर्लभ रूप है जो फाइब्रॉइड के अंदर विकसित होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में फाइब्रॉइड यूट्रस के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं। अगर आप होम्योपैथी को भी चुनते हैं तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके द्वारा फाइब्रॉइड यूट्रस को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।